जो आप सभी की कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और 11 सितंबर को आप सभी की गणित की पेपर होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो 11 सितंबर को जो पेपर आने वाली है वही पेपर, ओरिजिनल पेपर आप सभी को यहाँ हम बताने वाले हैं। ये 100% ओरिजिनल है। आप सभी को यहाँ पे आंसर हम बताने वाले, एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। और अगर आपको ये 100% आंसर मिल जाए और पेपर में एकदम सेम टू सेम यही आ जाए, तो दोबारा हमारे इस चैनल पे आके हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि सर यही पेपर आया था। बाकी इतना तो आप हमसे भरोसा रख सकते हैं कि ये जो पेपर जो है आपका ओरिजिनल है, और एक एक करके सभी प्रश्नों का हम आपको जवाब भी देने वाले। एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और आप बनाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अभी आपकी परीक्षा बची हुई है, अंग्रेजी की बची हुई, संस्कृत की बची हुई है। आप लोग चाहते हो कि उसका जो है आंसर आप लेना, ठीक ना? तो उसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, लेकिन बशर्ते आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, तो हमारे जब भी वीडियो डालेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा हमारे वीडियो का, कि बाल स्टडी वाले जो है इंग्लिश का पेपर डाले हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को शेयर, मतलब इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कर दे। चलो, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा गया, आपको एक एक करके हम समझाते भी जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, कि कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिया था। ठीक ना? किताबें पढ़ने के लिए लिया था। अब वर्ग देखो, ये चौथा का है, पांचवा का है, छठा, सातवां, आठवां। अब यहाँ पे चौथा वाला जो है 21 पुस्तक लिया, पांचवा वाला 22 पुस्तक लिया, छठा वाला 58 पुस्तक लिया, सातवां वाला 42 पुस्तक लिया, और आठवां वाला जो है 41 पुस्तक लिया। अब हमसे देखो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सबसे अधिक किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया, सबसे ज़्यादा कौन बच्चों ने लिया था? तो देखो 6 वाले लिया था 58। तो यहाँ पे आप 6 पे टिक मारिएगा, और यहाँ पे वर्ग 6 आप लिख भी दीजिएगा। ठीक ना? चलो, अब इसके पास अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे कम किताबें के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया, सबसे कम कौन लिया था? तो सबसे कम देखो चौथा वाला लिया था, तो यहाँ पे 4 पे आपको टिक मार देना, और यहाँ पे वर्ग 4 आपको लिख भी देना है। इसके बाद आपका देखो तीसरा प्रश्न, कि वर्ग 3 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल 43 किताबें पढ़ने के लिए लिया है ना, यानी कितना किताबें पढ़ने के लिए, तो दोनों को जोड़ देना। देखो चौथा पाँचवा, चौथा वाला 21 है और पाँचवा वाला 22 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। यहाँ पे 43 पे आप टिक मार के, और यहाँ पे आप 43 लिख भी दीजिएगा। ठीक है ना? चलो, इसके बाद है आपका देखो अगला है चौथा, कि वर्ग 6, 7 और 8 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए, तो छठा में जितना लिया, सातवां में जितना लिया, आठवां में जितना लिया, तीनों को आप जोड़ दोगे ना, तो वो छठा, सातवां, आठवां, अगर ये तीनों को किताबों की संख्या जोड़ दोगे तो आपका आएगा 141 आएगा। यहाँ पे टिक मार के यहाँ पे 141 आपको लिख देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में मतलब कितने अधिक पढ़े? तो वर्ग 6 के वर्ग 8 से, तो वर्ग 6 में 58 है और वर्ग 8 में 41 ही है, तो आपको तुलना करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब इसको घटा देना। तो 18 58 में से अगर 41 हम घटाएंगे तो हमारे पास 17 बचेगा, यानी 17 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा नंबर जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि सही और गलत का निशान लगाना। तो देखो पहला जो आपका है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल 12 है। तो हाँ, एकदम सही है, ये प्रश्न आपका सही है। उसके बाद बोल रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। तो नहीं, 1 नहीं होती बल्कि 2 होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है कि 0/1 परिमेय संख्या है। तो हाँ, एकदम परिमेय संख्या है ये। और इसके बाद चौथा है कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। नहीं, 7 आने की प्रायिकता, हाँ सॉरी, 7 आने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि लूडो के पासा में 7 आता ही नहीं है, इसलिए आपका प्रायिकता कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला देखो 6, 8, 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो हाँ बोलिएगा, यस बोलिएगा। चलो, इसके बाद आपका देखो अगला है तीसरा में बोल रहा है स्तंभ अ और स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो देखो यहाँ पे पहला का आपका बी हो जाएगा, दूसरा का आपका ए हो गया, तीसरा का आपका डी हो गया, और चौथा का आपका ई हो गया, और पांचवा का आपका सी हो गया। इस चीज़ को आप मिला लीजिएगा। ठीक है ना? चलो, अब अगला प्रश्न है आपका, देखो है चौथा नंबर प्रश्न, बोल रहा है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि प्रतिरूप देख और समझकर 6 क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब दिया हुआ था, 2 का क्यूब दिया हुआ था, 3 का क्यूब दिया हुआ था, 4 का क्यूब दिया हुआ था, इस तरीक़ा से। ठीक है? उसी तरीके से हमें 6 क्यूब का लिखना था, तो आपको हम देखो लिख के दे दिए, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा 31 हो गया,
33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, 41, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि कौन बड़ा है, 4 के पावर 2 है या 4 के पावर 3, क्यों? तो आपको देखो बताना है क्यों में, क्योंकि 4 के पावर 2 देखो 16 होता है और 4 के पावर 3 64 होता है, तो 4 के पावर 3 ना बड़ा हुआ, तो यहाँ पे लिखना आता है 4 के क्यों बड़ा है 4 के स्क्वायर से, यानी कि 4 के स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है हल कीजिए। तो आपको इसका एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो 2x है और माइनस में है 3 हो गया और बराबर में हो गया x प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, x प्लस 2 हो गया। अब ये x को बराबर के इस साइड लेके आओ, तो इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x, और इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, बराबर में उधर बच रहा है 2, और ये वाला को हम बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और 2 और 3 जुड़ जाएगा तो 5, यानी x का मान हमारे 5 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको सोल्व करके यहाँ पे भी बताया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि 2x माइनस 3 बराबर 1 एवं 2x माइनस 3 में कौन व्यंजक और कौन समीकरण। देखो समीकरण रहता है जब बराबर में अगर दिया लिखा हुआ रहे ना तो वो समीकरण होता है, अगर बराबर में नहीं लिखा रहता तो वो समीकरण नहीं होता। ये चीज़ देखो बराबर में नहीं है तो ये हमारा व्यंजक हो जाएगा, और वहीं पे ये वाला जो चीज़ देख रहे हो ये बराबर में लिखा हुआ 2x माइनस 3y 3 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 1, तो ये बराबर में लिखा हुआ इसलिए हमारा क्या होगा, ये समीकरण होगा। लिखा हुआ यहाँ पे कि 2x माइनस 3 व्यंजक है और 2x माइनस 3 बराबर 1 समीकरण है। चलो आ गया समझ में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न को आप यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक ना। चलो अब अगला प्रश्न जितना भी आप सब को नोट कर लेना। इसमें देखो पांचवा में 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। आप या तो इस प्रश्न का जवाब दो या तो फिर इस प्रश्न का जवाब दो, दोनों में से एक ही वो देना। यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, ठीक ना, तो आप चाहे इसका दे दो या इसका दे दो, लेकिन हम आपको आंसर जो है दोनों का बता दिए, है ना। हम आंसर इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए, हम दोनों का बता दिए, आप किसी का भी देख सकते हो। चलो इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी देखो हम आपको बता दिए हैं, इसमें अगले प्रश्न में अगला प्रश्न कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, इसमें देखो इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न है, एक यहाँ पे ये हो गया और एक यहाँ पे ये हो गया। तो ये अथवा में आप इसका जवाब दो या फिर इसका जवाब दो, दोनों का हम बता दिए, आप अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलो अब अगला प्रश्न है आपका देखो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न। छठा में भी देखो 2 प्रश्न है, एक यहाँ पे ये हो गया और एक अथवा में यहाँ पे दिया हुआ। तो ये इसका तो जगह हमारे पास नहीं था बनाने के लिए, इसलिए हम ये इसका जवाब दे दिए। इसका आंसर देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ तक नीचे तक लिखा हुआ यहाँ तक है, तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक ना। और प्यारे बच्चों कैसा लगा ये हमारा वीडियो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को मतलब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास, ठीक है ना। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आप किस जिला से देख रहे हैं वो जिला का कमेंट जरूर करें। जैसे हम हैं गया जिला से, ठीक ना, हम गया जिला से। अब आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि आप लोग बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। आप लोग गया से देख रहे हैं या नवादा से देख रहे हैं या पटना से देख रहे हैं या दरभंगा से देख रहे हैं, है ना, या सीतामढ़ी से देख रहे हैं, मुंगेर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।